आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में माइनर को स्टडी करेंगे। लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सो द माइनर एम आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज अ डिटर्मिनेंट of the matrix obtained by deleting ith row and jth column of A. Means किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम माइनर निकालते हैं तो माइनर वो डिटर्मिनेंट होता है जो उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 -2 4 and 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हमें माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो आप देख रहे हैं 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। माइनर ऑफ A11, A11 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालने का तरीका होगा I मीन्स 1 एंड J मीन्स 1। यहां फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो बचेगा वो माइनर ऑफ A11 होगा। तो जैसे हम यहां देख रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके हमारे पास एलिमेंट बचता है 3। तो एलिमेंट माइनर ऑफ A11 दैट इज M11 इज 3। सेम सेकेंड एलिमेंट A12 का माइनर क्या होगा? तो सिंपल है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करके जो बच रहा है वो M12 होगा। तो M12 हो जाएगा 4। आगे M21 निकालने के लिए हम A21 को हाइड करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया तो हमारे पास बचता है -2 एंड A22। अब A22 का माइनर, अब हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करते हैं तो एलिमेंट बचता है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स के माइनर हो गए हैं। इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं कोफैक्टर। लेट Aij और Cij, हम कोफैक्टर्स को Aij या Cij से डिनोट करते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स Aij का अगर हम कोफैक्टर निकालने लगे तो वो फॉर्मूला होता है -1⁻i + j इंटू माइनर ऑफ द Mij। Mij माइनर को बोलते हैं हम लोग और Aij या Cij से हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ Aij हम निकालें तो -1⁻i + j इंटू Mij। तो क्या होगा हमारे पास यहां -1⁻1 + 1 इंटू M11। तो -1⁻2 इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू M11। व्हाट इज M11? 3। सो +3 इज द कोफैक्टर्स ऑफ A11। ऐसे ही हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12। तो ये क्या हो जाएगा? -1⁻1 + 2 इंटू M12। तो -1⁻2 ओड नेगेटिव हो जाएगा। और अब देखते हैं M12 क्या है। M12 हमारे पास 4 है तो इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स की कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उसके जरिए हम लोग डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। अब हम देख रहे हैं, हमने एक 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है और उसका हम डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर्स निकालना सीख रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी निकालना आपको बता चुका हूं। डिटर्मिनेंट निकालना हमने यहां पर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो ये फर्स्ट 1 एज इट इज रहेगा और 1 को हाइड करके जो बचता है वो हमारे पास आ जा रहा है 1 3 -2 1। ऐसे ही यहां पर माइनस का साइन आता है, मैंने आपको बताया था, और माइनस इसकी फेस वैल्यू भी है तो +2 हो गया।
तो यहाँ 2 और 2 को हाइड करके बचता है 2 3 0 1, ये आ गया, फिर 0 के साथ ऐसे ही आया। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर इसकी जो डिटर्मिनेंट आ रहा है कैलकुलेट करके वो 11 आया, जो कि नॉट इक्वल 0 है, मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर्स निकालना सीख रहे हैं। अभी आपको पता है कि माइनर हमारे पास अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही माइनर्स आएंगे। तो हम लोगों ने उनको एक सीक्वेंस में लिख लिया है, M11 12 13, ऐसे 21 22 23 एंड 31 32 33। तो ये हमारे पास लिखे हैं माइनर्स। अब इनको फाइंड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं M11। तो माइनर निकालना भी डिटर्मिनेंट की तरह ही होता है, हर एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालना ही माइनर निकालना होता है। तो M11 का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हाइड करेंगे 1 रो 1 कॉलम को। तो आपने देखा वही 1 रो और 1 कॉलम को हाइड कर दिया, आया हमारे पास 1 3 -2 1। अब इन एंट्रीज को लिखने में कोई मिस्टेक ना हो तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं। आपने यहां देखा कि हमें लगातार फर्स्ट 3 एंट्रीज के अंदर फर्स्ट रो को हाइड करना होगा। तो हम लोगों ने यहां राइट मार्जिन बना के रफ वर्क में हमने इस मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो को हाइड ही कर दिया और बाकी 2 रोज को लिख दिया। तो इससे हमें कंफ्यूजन भी कुछ कम होगा। तो आपने यहां देखा हमने M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो तो ऑलरेडी हाइड हो ही चुकी है, अब हमने फर्स्ट कॉलम भी हाइड कर दिया। तो दिखाई पड़ रहा है हमें 1 3 -2 1, ये हमने यहां लिख दिया। उसके बाद हम लोग सेकंड कॉलम को हाइड करके जो बाकी बच रहा है उसको लिख देंगे 2 3 0 1, ये लिख दिया हमने, यहां पर 1 2 आ गया। ऐसे थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे तो दिखाई पड़ रहा है हमें 2 1 0 -2। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट 3 एंट्रीज के माइनर्स आ गए हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है वही डिटर्मिनेंट के रूल की तरह, 1 1 जा 1 -6, तो ये +6 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 7। अब हमें रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में क्या होता है, -1 रेज टू i + j। तो i + j यहां पर क्या आएगा, 1 + 1 2, -1 रेज टू इवन तो पॉजिटिव ही होता है, मीन्स सेम ही रहेगा। तो ये आ गया 7 एज इट इज आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग ने यहां पर कैलकुलेट किया 2 1 जा 2 -0, तो 2 आया। तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा 1 2, -1 रेज टू 1 + 2, तो -1 रेज टू ओड है तो ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए आप, ये 2 था -2 हो गया। ऐसे ही M13 का हो जाएगा -1 रेज टू 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 है इवन, -1 रेज टू इवन पॉजिटिव होता है तो सेम रहेगा। तो ये देखिए आप, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम लोग यहां पर देखते हैं अगर ओड आ रहा है टोटल तो चेंज करके लिखते हैं, और अगर इवन आ रहा है तो सेम लिखते हैं। तो हम यहां पर बोलते हैं सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज, ऐसे करते हुए 9 एंट्रीज तक हम लोग हर एलिमेंट का माइनर निकाल लेते हैं। अब जैसे हम लोगों ने यहां देखा कि सेकंड रो के 3 एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको फिल करने के लिए हमने वही टेक्निक यूज किया। अब हमने यहां से सेकंड रो को हाइड करके बाकी 2 रोज को लिख लिया रफ वर्क में। अब इसकी फर्स्ट एंट्री को फिल करने के लिए फर्स्ट को हाइड कर लिया, जो बाकी दिख रहा है उसको फिल कर दिया हमने, -2 0 -2 1। ऐसे ही M22 को सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दिया। ऐसे ही थर्ड के लिए हम लोगों ने यहां पर आप देख रहे हैं 1 -2 0 -2 लिख दिया है। फिर थर्ड रो को हाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां थर्ड रो को हाइड करके बाकी 2 रोज को लिख दिया है, और फिर उसके बाद फर्स्ट को हाइड करके लिखा है -2 0 1 3। फिर सेकंड को हाइड कर दिया 1 0 2 3। फिर थर्ड को हाइड कर दिया 1 -2 2 1। सिंप्लीफाई करने का मैंने आपको टेक्निक सिखाई दिया है। बाकी रूल सारा डिटर्मिनेंट की तरह होना है। कोफैक्टर्स में हमें ध्यान रखना है, अगर -1 की पावर ओड है तो यहां लिखी हुई एंट्री को हम चेंज करके लिख देते हैं। अगर उसका सम इवन आ रहा है, पावर में इवन आ रहा है, तो सेम लिख देते हैं।
तो देख रहे हैं आप, जहां भी यहां पावर में ओड आएगा तो इनको चेंज करके लिख देंगे साइन को, और जहां इनका सम इवन आएगा वहां उसको हम सेम लिखेंगे। तो देख रहे हैं यहां ये चेंज हो गया और ये सेम हो गया। इस तरीके से हम 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं।